तो नई दिल्ली में बीजेपी की सरकार, सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में। गुरुवार को कैबिनेट की मीटिंग की। आज अधिकारियों के साथ मुलाकात की, जहां उन्होंने केजरीवाल सरकार की 2 योजनाओं को लेकर के बड़े फैसले किए। इसमें स्वास्थ्य विभाग की बैठक कर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की जांच कराने की बात कही। साथ ही डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयों की कमी को लेकर जांच की बात कही। रेखा गुप्ता सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की दूसरी जगह की गई नियुक्तियों को रद्द करते हुए मूल जगह और पदों पर उन्हें भेज दिया गया। इन सबके साथ दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का फैसला कर लिया गया है। इस योजना के जरिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का कवर लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कही। रेखा गुप्ता ने मीडिया से कहा कि कैग की 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग है, जो पिछली सरकार ने विधानसभा में पेश ही नहीं की। विधानसभा के पहले ही सत्र में इन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को जारी रखने का फैसला किया गया है। आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी, योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉपअप के साथ 5 लाख का टॉपअप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज़ के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स, 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। तो इसमें देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना जो कि केंद्र की योजना है और पूरे देश पे लागू होती है, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, तमाम जगहों पर, जैसे बंगाल में लागू नहीं है, तमाम जगहों पर जो है वहाँ अपनी जो मोहल्ला क्लिनिक है और जो इंश्योरेंस है वो राज्यवार योजनाएं राज्य सरकारों ने लागू की हुई थी। लेकिन इसको बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाती रही है कि जब केंद्र सरकार इलाज मुहैया करा रही है, वो भी 10 लाख तक का हर सिटीजन को, तो इसमें ज़रूरतमंदों को, तो इसमें फिर रोकने की ज़रूरत क्या है। अगर हम आए तो आते ही सबसे पहले आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को देंगे और इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के पहले ही अपने पूरे प्रचार में बीजेपी हमलावर रही है कि डॉक्टर्स नहीं होते, प्रिस्क्रिप्शन नहीं होते, दवाइयाँ नहीं होती। तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच करवाई जाएगी और तमाम चीज़ों की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो देखी जाएंगी। विशेष सत्र भी बुला लिया गया है, आते ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ गड़बड़ी है, कैग की रिपोर्ट पेश क्यों नहीं हुई, तो कैग की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तीनों अहम बातें, आयुषी हमारे साथ है, तीनों अहम बातें जो कि कही थी बीजेपी ने अपने कैंपेन में कैग को लेकर के, वो लगातार हर चुनाव में काफी ज्यादा हमलावर रही है कि ऐसी क्या दाल में कुछ काला है क्या, कैग क्यों नहीं सरकार जो है रिपोर्ट टेबल करती सदन में। कैग सबसे पहले होगी, ये खुलासा हुआ, और साथ ही साथ बाकी पानी को लेकर के अधिकारियों की जो मीटिंग हुई है, इन डेप्थ आयुषी क्या हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कैग वो विभाग है जो किसी भी सरकार के काम का लेखा जोखा और जो हिसाब है वो रखती है। ऐसे में अब तक 14 ऐसे कैग के रिपोर्ट हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है, और इसको लेकर रेखा सरकार जो है वो अब कहीं ना कहीं सीधे हमलावर है और साफ कहा है कि सदन के पहले सत्र में, मतलब विधानसभा जब पहली बार इस सरकार बुलाएगी तो उसमें तीसरे दिन, आपको बता दें कि 24, 25 और 27 तारीख को विधानसभा सत्र
लगाया गया है और ऐसे में पहले दिन जो विधायक हैं वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद तीसरे दिन यानी 27 तारीख को कैग की जो 14 रिपोर्ट है उसको सदन के पटल पे रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसी क्या बातें लिखी हैं जो पिछली सरकार है वो नहीं जनता के बीच लाना चाहती थी और ऐसे कई मामले हैं जिसकी वजह से भविष्य में आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है इस रिपोर्ट के पटल पे आने के बाद। और आपको बता दें कि रेखा सरकार जो है वो पूरे तरीके से उनका जो एक्टिव मोड ऑन हो चुका है। 24 घंटे से ज़्यादा का ही वक्त हुआ है, अभी कल ही उन्होंने शपथ ली थी और आज की अगर बात कर ले तो पिछले 24 घंटों में इस सरकार ने कई ऐसे फैसले ले लिए हैं जो सीधे सीधे दिल्ली की जनता के बीच एक मैसेज डाल रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ जिन मुद्दों के साथ बीजेपी चुनाव लड़ी थी उन मुद्दों को लेकर, उन उद्देश्यों को लेकर जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, जो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री बनी है, उनका विजन बहुत क्लियर है। देखिए कल की अगर बात कर ले तो कल पूरे दिन में हमने देखा किस तरीके से शाम के 3:40 पर वो सचिवालय पहुंचती हैं, उसके बाद वो अपना पदभार ग्रहण करती हैं, उसके ठीक बाद यमुना नदी जाती हैं वासुदेव घाट और वहां पे वो यमुना आरती में शामिल होती हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ और एक संदेश देती हैं कि यमुना ना सिर्फ साफ सफाई के लिए बल्कि उनके मान सम्मान और पहचान को वापस करवाने में भी दिल्ली सरकार जो है वो अब इस ओर काम करेगी। और इसके अलावा अगर आज की बात कर ले तो जहां एक तरफ आज PWD के साथ बैठक बुलाई गई थी जिसमें जो तमाम सड़कें हैं, जहां पे गड्ढे हैं, जिन सड़कों की मरम्मत करवानी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक होनी थी। और इसके बाद आपको बता दें कि एक और बड़ा फैसला जो है वो रेखा सरकार ने लिया है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के जो निजी स्टाफ थे उन सभी लोगों का जो है, आपको बता दें कि जिन लोगों को दूसरे विभागों से वहां पे नियुक्त किया गया था उनको तत्काल रूप से अपने विभाग वापस लौट जाने का जो आदेश है वो रेखा सरकार ने दिया है। और आपको बता दें कि इसके अलावा कई सारे ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजे गए थे, लेकिन सप्ताह भर के अंदर में उन्हें वापस से जहां से वो आए थे, जिस विभाग से वो आए थे, जिस पोस्ट से वो आए थे, उस पोस्ट पर वापस लौट जाने का जो आदेश है वो रेखा सरकार ने दिया है। तो बिल्कुल जहां एक तरफ रेखा सरकार दिल्ली के बीच एक मैसेज दे रही है कि वो जो तमाम दावे वादे बीजेपी करके सरकार में आई है उनको लेकर रेखा सरकार सीरियस है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पिछली सरकार है आम आदमी पार्टी की रही है उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ क्या कि वो 14 रिपोर्ट जो 27 फरवरी को क्या आता है और जो तमाम अधिकारी हैं जिनको ट्रांसफर पोस्टिंग जिसे अमूमन कहा जाता है कि वो किस तरीके से हुई हैं उसको लेकर भी जांच की बात कही है। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत में हुए चुनाव में विदेशी दखल था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल